हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? आप बढ़िया होंगे सब। आज हम करने वाले हैं पार्ट थर्ड, करने वाले हैं मैट्रिक्स का। और इसमें ओनली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं करेंगे, ओनली क्वेश्चन। ठीक है, ओनली क्वेश्चन करेंगे। पिछली मैंने 2 वीडियो करवाई है, अगर आपको वो जाके देखने होंगे, उस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, उससे बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि हमें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ में भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ में डेफिनेशन नहीं आएगी, मैथ में आपकी डेफिनेशन नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, अब इसने बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? एक्स की, वाई की, जेड की, ए की। विच ऑफ द फॉलोइंग ये। अब आपको यहाँ से पता है, मैंने निकालने सिखाई आपको। कैसे निकालने सिखाई थी? मैंने लिखा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये इसकी इक्वल है। मैंने लिखा 3y प्लस एक्स इक्वल टू 7। मैंने लिखा z माइनस वन इक्वल टू 3। मैंने लिखा 4a माइनस 6 इक्वल टू 2। सही लिखा है? सही लिखा है? यस बेटा, सही लिखते हैं हम, है? तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितने आ रही है? -1। ठीक है, x की वैल्यू ट्रू है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखो। 3y माइनस वन इक्वल टू 7। ठीक है, ये आ गया हमारा 8 इक्वल टू 8। तो भाई मेरा जो y है वो आया 8/3। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब मेरा जो z है वो कितना आया? 4। जो z है वो आया मेरा 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब a निकालना है मुझे। a कैसे निकलेगा? 4a, ये माइनस का 2a इक्वल टू 6। कितना आया यहाँ से? 2a इक्वल टू 6, 2 3। यानी कि जो भाई a आया वो मेरा आया है 3। बस इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सारी वैल्यू दिखा दो। अगर उसमें क्वेश्चन पूछना है तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू, z की वैल्यू और ये 3 की वैल्यू तुम्हारी ऐसे आ जाएगी डेफिनेशन। ठीक है, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे अब ओ लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, ये भी उसी की तरह बहुत इजी है। इसे बताना है एक्स और वाई की वैल्यू। इसमें 4 वैल्यू बतानी थी हमें, इसमें एक्स और वाई बताना है। अब देखो 2x है प्लस 1 है, x है देखो x प्लस 3 है यार। ठीक है, अब मैंने क्या किया? 2x, इसको माइनस x इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ। अब जो x है भाई यहाँ पे 2 आ गया, दिख रहा होगा, x तो आ गया हमारा 2। अब हमें y निकालना। y कैसे निकालोगे? y देखो, y कैसे निकालोगे? इसने एक वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 2। भाई इसके कोई फैक्टर नहीं बनते, कोई फैक्टर नहीं बनते। दूसरा वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। भाई इसके भी कोई फैक्टर नहीं बनते दोनों के। तो भाई हम लिखते हैं जो वो यहाँ पे जो y आया है, y हमारा नो रियल रूट, नो रियल, कोई वैल्यू ही नहीं इसकी। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं है हमारी y की, और x की वैल्यू 2 है। ऑप्शन में यही है, आपके नीचे ऑप्शन होंगे, वहां पे आपको एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई और भी मिलेगा x2, या y आपका नो रियल वैल्यू है तो आपको ऐसे टिक लगाना है, ये नहीं वैसे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, फोर तो भाई आपको होमवर्क देने का भी नहीं है, तो है करने का। फोर तो होमवर्क देने का भी नहीं है। अब क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? इसने बोल दिया हमारे पास 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बोल दिया। 3x2 मतलब उसमें 3 रो हैं। 3 रो कौन सी? वो आप वैसे मत लिखा करो रो, हम ऐसे लिखेंगे, अगर 1 1 2 1 A 3, और 2 उसमें कॉलम है, A12 A22 A2, 3 2। ठीक है, ये हमारी 3x2 की मैट्रिक्स। अब इसने बोला हुज द एलिमेंट। अब मुझे इसके सारे एलिमेंट बताओ। बताओ कैसे इस वैल्यू में पुट करेंगे? ठीक है, बताओ। हम तो लिखने की आवश्यकता नहीं, आप वैसे ही बता दोगे। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, हैं? इतने महान बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, आईटीएंस बनने वाले हैं हमारे, हैं बोर्ड में टॉप करने वाले हैं, वो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, हैं? अब देखो यहाँ पे आई आया है 1, जे आया है 1, तो कितना आया? 1। सोच रहे हैं, बताओ, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। अब ये 2 और -2 कितना है? 0। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, ये कितना है? 4 -1 कितना है भाई? 3 आया। अब देखो 4 और 2, 2 आया। ठीक है, अब ये देखो 6 माइनस का 1 5 आया। ठीक है, यहाँ का 6 -2 है 4। जैसला है, ये सारी मैट्रिक्स निकल गई। और इसमें क्या आपको इसने बोला कि मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कौन सी है भाई? ये नहीं बताया ना, फिर तो टॉपर क्या, जूनियर क्या, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, उसमें सारे टाइप्स बताए थे मैट्रिक्स के, टाइप कितने होते हैं।
तो कौन सी है, 0 0 है, 0 0 है, तीन बताए थे। अगर एक तो डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ठीक है, ऐसे ऐसे तीन बताए थे। अगर वो डायगोनल है तो इसके सारे एलिमेंट अलग अलग होंगे, अगर वो स्केलर है तो ये सारे सेम होंगे, अगर वो आइडेंटिटी है तो ये सारे 1 1 होंगे, ये बताया था। अगर ये सारे अलग अलग है, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने बोला है कि हमारे पास 4 into 3 की मैट्रिक्स है। वो सबसे पहले वही बनाओ, यानी कि 4 रो है, A11, A21, A31, A4, 3 रो है, A12, A13, A22, A23, ठीक है, A32, A33, A42, A43, ये वाली हमारी। अब इसने बोला इसके सारे नंबर हमें बताओ। आप बताएं, ठीक है, ऐसे ऐसे ही बताएंगे। अब देखो बताओ, अब A11 की जगह 1 1 कितना है, 1। अब 1 2, 1/2, ठीक है, 1 3, 1/3। अब देखो 2 यहाँ पे आया, अब 2 2 यहाँ पे भाई 1 आ गया, ऊपर 2 नीचे 3, 2/3। समझ तो आ रहा है कैसे कर रहे हैं, इतनी ज्यादा फास्ट है ये तो करने की आवश्यकता भी नहीं। 3 1 3 आया, देखो ये 3 ऊपर 2 नीचे, यानी कि 3/2, 3 3 3 3 1, ठीक है, 4 1 4, ये आ गया हमारा 2, ठीक है, ये आया भाई हमारा 4/3, ठीक है, यह है हमारा 4 into 3। समझ गए, ये हमारा ऐसा 3 into 4 की मैट्रिक्स है, 3 रो है, A11, A21, A3, ठीक है, A12, A/22, A32, ठीक है, A कितना, A13, A23, A33, 4 बोला है इसने, 4 रो है, यानी कि A14, A24, A3, ठीक है, ये भाई हमारी मैट्रिक्स है। अब इसने क्या बोला है, एलिमेंट हैज, अब सारे इसके एलिमेंट बताने हैं, वही पिछले वाले की तरह सेम है। अब बताओ, अब देखो 1/2, अब बताओ देखो 1/2, ये है -3, ये बता रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 1, तो भाई ये कितना आया, ये आया भाई मेरा -2, तो कितना है, -2 बाहर आएगा तो मोड है, ये मोड तो +2 आएगा, तो 2 तो 1 है। अब देखो, अब अब इसमें निकालते हैं, -3 है, 1, ठीक है, और यहाँ पे +2 है, तो माइनस का 1, तो कितना आया मेरा 1/2, ठीक है भाई। अब देखो, अब यहाँ -3 प्लस में 3, 0 आ गया, तो भाई ये आया हमारा 0, ठीक है, यहाँ पे आया 4, तो अब ये कितना आया 1, तो कितना आया भाई मेरा 1/2, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये मेरा -6 प्लस का 1, तो कितना है भाई ये मेरा -5, ठीक है। अब भाई ये आया मेरा -6 प्लस का 2, कितना है मेरा -4, तो 2 आया, ठीक है। अब मेरा भाई गाने क्रैम्प आ जाते हैं यार, लिखते हैं ना ज्यादा, इस वजह से, ठीक है। अब देखो, अब ये मेरा 3 आ गया, अब ये -3, तो कितना हो गया 3/2 हो गया। पढ़ लो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हैं, फिर भी नहीं आप पढ़ रहे। फिर आया पे 4, फिर कितना आए 2 आया, तो ये आ गया भाई 1, ठीक है। फिर ले लाइन कंप्लीट होगी ना। अब देखो, अभी यहाँ पे कितना है, 3 3 जा -9, 9 प्लस का 1, कितना हुआ 8, और 8 और 2 4 आ गया, ठीक है। अब यह आया -9 प्लस का 2, तो कितना आया 7, 7/2, 7/2, ठीक है। अब यहाँ पे आया 3, तो कितना आया 6, कितना है 3 आया, ठीक है। अब आया भाई 4, तो कितना आया भाई 5/4, तो भाई ये आ गया सारा, है, सारे वो आ गए आपके सामने। तो ये वाली मैट्रिक्स आ, कौन सी मैट्रिक्स, और ये कौन सी मैट्रिक्स है। अब द मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स है,
है, बताने की जरूरत नहीं, हमने कर रखा है। हमने पढ़ा था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से दो भागों में डिवाइड थी, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर किसको कहते थे, उसको कहते थे जो जो यहाँ पे ऊपर ऊपर जीरो हो तो लोअर ट्रायंगुलर, अगर ठीक है नीचे जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, यही बात की थी। तो ये यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली जीरो है, तो इसका मतलब ये है लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैट्रिक्स कौन सी है, आप बोलोगे यहाँ पे वन है, और आपने बोला था जहाँ पे वन वन होता है वो आइडेंटिटी होगा। बेटा देख तो लो, -1 है, मैंने ये नहीं बोला था ये -1, मैंने बोला था अगर वन होना, अगर वन होता है तो आइडेंटिटी होती, यहाँ पे -1 है, पर है सेम पर डिजिट अलमा वन नहीं है, -1 है, तो ये आया भाई स्केलर मैट्रिक्स, ये आई स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स है, उसमें एग्जिस्ट करता है 4 एंट्रीज टेक करनी, यानी कि कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें हम बस 4 ही एंट्री दे सकते हैं, ज्यादा हम नंबर नहीं बना सकते, और तो इनको हम कितनी बार इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब समझे ना। इसका मतलब है कि मान लो हमने इसने बोला कि एक कोई भी मैट्रिक्स है उसमें हम 4 ही बॉक्स है, छोटे छोटे 4 बॉक्स है, एक घर के अंदर 4 कमरे हैं, एक घर के अंदर 4 कमरे हैं, तो आपको क्या होगा, मान लो एक घर है, ये पेन, ठीक है, ये पेन है, ये 4 कमरे हैं, एक घर में 4 कमरे हैं, कितने लगा 4, दिख रहा है 4 है, अरे समझ जाओ, कमरे कमरे, ठीक है, 4 कमरे हैं, घर थोड़ी ना बनाना है, घर थोड़ी ना बनाना, हमें तो देखना है कितने कमरे हैं, बस ये देख लो, इस पैन ये कमरे, ये 4 कमरे, 4 कमरे, क्या हो सकता है, इसने बोला है कि इसमें 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 4 कमरे हैं, तो क्या होगा, उनके पास कितनी चॉइस है रहने के लिए, कितनी चॉइस है, मान लो वो एक कमरे में ही 2 रह जाएं, यानी कि क्या 3 खाली पड़े रहे, क्या वो एक दोनों एक में शिफ्ट हो जाएं, क्या पता दोनों अलग अलग ले, क्या पता एक का सामान इधर है, एक का सामान इधर है, और दोनों के कमरे अलग अलग है, मतलब उनके पास 4 चॉइस है, दोनों के पास 4 चॉइस है, यानी कि पहले के पास कितनी चॉइस, यानी कि मान लो एक कमरे में कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, क्या दोनों भी रह सकते हैं या एक भी नहीं, ठीक है। दूसरे कमरे के पास भी कितने हैं, 2 चॉइस है, और दोनों हर कमरे में 2-2 चॉइस है, हर कमरे में 2-2 चॉइस है, तो सारी चॉइस कितनी है, तो करो कितनी चॉइस है, 16 तरीके से वो रह सकते हैं भाई। आई होप इसका मतलब है कि हम इन 2 नंबर को 16 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, समझ गया, ठीक है। अब बोला इसने ये नीचे वाला, ये देखो है, अब भाई ये देखो, इसने बोला है कि इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, सारे कर दिया आपको, 6 8 10 2x, ठीक है, प्लस में 1 y 0 1, ठीक है, इक्वल 7 0 10 5, या हमें x और y बताना है इसमें से, ठीक है। अब बता, अब क्या क्या बना, अब देखो, अब 8y तो यहां से आ जाएगा, 8 + y = 0, यानी कि जो 8 + y = 0, यानी कि जो y आए यहां से वो -8 आया, ठीक है। अब देखो, अब 2x + 1 = 5 आ रहा है, y आया -8, लिख लो यहाँ पे, जो y आया वो मेरा -8 आया। दूसरा देखो, अब यहाँ से क्या है, जो 2x + 1 = 5, यानी कि माइनस, यानी कि आया भाई 2x = 4, यानी कि आया 2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारी यहाँ से आई है 2, y ये है, x -2 है, इसमें भी इक्वल वाला है, इक्वल वाला केस है, x y z सब की वैल्यू निकालिए जिसमें आपको दिख रही, देखो अगर फर्स्ट है, इसने बोला x, देखो इसने बोला है कि x - y = माइनस कम, ठीक है, इस यहाँ से तो वैल्यू नहीं दिखती, दूसरे वाले में दिखते हैं। अब देखो एक्स वाई यहाँ दिख रहा है, अब मैं लिखू 2x - y = 0, यहाँ से अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसमें से लेस हो सकता है, ये हो सकता है, तो भाई 2x - 2y = -2,
यानी कि माइनस प्लस प्लस साइन चेंज, ये इसको कैंसिल कर दिया। अब ये कितना आया भाई, ये आया मेरा y, ये आया मेरा 2, यानी कि जो y आया वो आ गया मेरा 2, क्योंकि 2y प्लस का और माइनस का y, तो y बचा, और यहाँ पर जी प्लस का 2 आ गया, मेरा y आ गया 2। अब मुझे y की वैल्यू इसमें पुट कर, अगर मेरा x है -2 इक्वल टू माइनस का 1 है, तो जो मेरा यहाँ से भाई जो मेरा x आया ये इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना हुआ, ये 1 हुआ। कितना हुआ, ये 1, तो x आया 1, y आया मेरा 2। समझ गए। अब देख, अब मेरा क्या है, अब मेरा 2x प्लस में z इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू क्या है, 1 रख सकते हैं, x की वैल्यू मैंने रखी 1 प्लस में z इक्वल टू 5। अब ये 2 आया प्लस में z आया इक्वल टू 5 आया। अब जो मेरा z आया वो आया मेरा 3। हाँ भाई z भी आ गया है। अब z की वैल्यू इसमें रख दो, z की वैल्यू इसमें रख दो, कितनी आई वहां पे कितनी, 9 प्लस में w इक्वल टू 13। ठीक है, कितना आया 4। सब बताया कि मुझे a बताना है, a बता, a को आप कैसे बता सकते हो मुझे बता। देखो यहाँ 2a है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मुझे सारे को 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो, वैसे तो हो तो भी इस तरीके से सकता ही है, पर ऐसे ही करते हैं, इजी लग रहा है मुझे ऐसे। तो इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई, तो 4b। ठीक है, तो यहाँ पे है 2a, वहां उसको भी b से भी कर सकते हो आप, b से भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ भाई 6 4 10 माइनस का 4 2 4, यार 2 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अभी आ गया। अब मैंने इसको माइनस कर देना है, इधर इसको माइनस कर देना है, 2a माइनस का b। ठीक है, 6 है -6 है, 0 है, माइनस का 4 है, 2 है, 1। अब मुझे इसमें से माइनस करना है, माइनस कैसे करोगे, यानी कि यहाँ पे माइनस करो, प्लस करो, माइनस करो। ठीक है, अब मुझे ये प्लस का है, ये माइनस का, तो भाई ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब ये हो गया 5 भी हो गया, इक्वल टू मुझे इसमें से, यानी कि इसमें से माइनस करना है ये 6 -6 0 माइनस का 4 2 1, इसमें से ये माइनस करना है। तो करो, क्या आएगा, तो करो। तो सबसे पहले देखो 0, यहाँ कितना है देखो 10। ठीक है, और ये कितना है 10। ठीक है, अब ये कितना है 0, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 4, तो 0 आएगा। यहाँ पे 2 -2, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 14 और माइनस का 1, कितना भाई, माइनस का 15, माइनस का 1। ठीक है, इक्वल टू कितना है 5b। ठीक है, अब मुझे हमें क्या निकालना है, ओ भाई ये तो b निकल गया है, b निकल गया, तो पंगा हो गया भाई, ए तो कैंसिल हो गया, b निकल गया। चलो देखेंगे, पुट पुट कर देते हैं, फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फिर p है ये, तो वो आया 0, ये कितना है 2 2 0 0 माइनस का 3, ये आया मेरा b। अब b आ गया भाई मेरा, ये b आ गया, यहाँ से मेरा आया b आया ये 0 2 2 0 0 माइनस का 3, ये आया मेरा b। ठीक है, अब b आ गए, सारे को करो एस कर, तो भाई इरेज कर दो, सब कोई काम नहीं। अब हमने b निकाल लिया, ठीक है, b निकाल दिया हमने, कोई नहीं, अब b निकाल दिया। अब मुझे क्या करो, आपको हमें चाहिए देन a चाहिए, इक्वल टू क्या है, तो क्या करो 2b, या फिर कुछ भी, तो 2b, क्या कर लो, या वो वैल्यू ले, कुछ भी ले लो। ठीक है, 2a इक्वल टू माइनस का b। अगर वो देखो इधर माइनस का b है, इस साइड जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा, यानी कि इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, इक्वल टू, यह है हमारा 6 आया माइनस का 4 माइनस का 6 2 0 1। ठीक है, प्लस में b कितना भाई, 0 है 2 है 2 है 0 है 0 है माइनस का 3। ज्यादा बड़ा लिख लिया है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे आया 6। ठीक है, 6 ये आया, ये कितना है भाई, माइनस का 4, ये कितना है 2, ये कितना आया माइनस का 4, ये कितना 2, ये कितना आया माइनस का 2। जी हाँ, अब मुझे इसने बताया 2 है, यानी कि मुझे ए निकालने के लिए इसको सारे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तभी मेरा ए आएगा। अब जो मेरा ए आया है वो मेरा क्या आया, 3 माइनस का 2 1, माइनस का 2 1 और मेरा माइनस का 1। ये भाई मेरा ए आया, ये ए आया। तो रफी का चल रहा है, फिर भी आप प्लीज आज आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है प्लीज। देखो ये क्वेश्चन देखो, इसने बोला है 1 माइनस 2 है, 3 है, 6 है, 2x दे दिया। अब मुझे x निकालना है। अरे होमवर्क भी कर सकते हो, होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो। नहीं क्यों, इधर ही करवाओ। x दे दिया, मान लो मैंने x है -2 है 3 6 प्लस में 2x, x मैंने मान लिया x y, ठीक है, z w ये मान इक्वल टू 5 है -7 है -6 है, ठीक है। अब ये है वाला है, जो ये वाला है ये किस में प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। भाई ये सारा जाके उस साइड माइनस में हो गया, मैंने उठाया और यहाँ चिपका दिया और इधर आते ये माइनस में हो गया। 1 -2 3 6 हो गया, ठीक है। ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x आ गया, 2y आ गया, ठीक है, z 2z आ गया, 2z आ गया और भाई 2 इक्वल टू माइनस करो, कितना है भाई 4 आया, 4 आया माइनस का 4, ठीक है। और ये कितना आ गया माइनस का 10 आ गया और ये आया भाई माइनस का 2, ठीक है। अब मुझे x निकालना है, x आया मेरा, देखो x 2x इक्वल टू 4, यानी कि जो मेरा x है भाई वो आया यहाँ से, ठीक है। अब भाई मेरा 2y माइनस का 4 है, फिर जो यहाँ से जो y आया मेरा, y आया वो मेरा माइनस का 2। अब भाई मेरा 2z इक्वल टू माइनस का 10 है और ये आया मेरा माइनस का 5, यानी कि जो z आया वो मेरा माइनस का 5 है, ठीक है। और 2w इक्वल टू माइनस का 2, जो मेरा w आया वो मेरा माइनस का 1 है, यानी कि जो मेरा ओवरऑल जो यहाँ पे जो x आया है वो कितना है मेरा, वो 2 है, वो माइनस का 2 है, माइनस का 5 और माइनस का 1। ये वाला मेरा b दे दिया, x हमें बताना है, ये वैल्यू दे दी, सेम एज इज वही क्वेश्चन है भाई। ये तो आपको वैसे खुद ही करना चाहिए, करके देखो। मैं अपना इधर बोर्ड में मत देखना, अपना खुद ये ट्राई करके देखो, ठीक है। मैं वैसे आप समझोगी टाइम पास करना है, टाइम पास, तो ठीक है अपना खुद करो। मैं तो बस वैसे ही कर रहा हूँ। हाँ जिस बच्चे को नहीं आ रहा तो वो देख सकता है, वरना अपना खुद करो, ठीक है। खुद करो भाई अपना, प्लीज खुद करो इसको। मेरा मत देखो है, चीटिंग, चीटिंग क्यों कर रहे हो, चीटिंग मत करो भाई, अपना अपना खुद करो। बोर्ड में पेपर में कौन चीटिंग करवाएगा है, पेपर में कौन चीटिंग करवाएगा। अपना कुछ करो, मेरा मत देखना, देख लेना मेरे को दिक्कत आ गया तो। तो जो ने तो मेरे से पहले कर दिया होगा है, बैठे थे स्मार्ट बच्चे हमारे पास, और कुछ तो अभी देख रहे होंगे हैं, बदतमीजो, करो अपना। आएगा, मैं तो आंसर बता दिया होगा है, आंसर भी बता रहे कुछ बच्चे तो। ले भाई हमारा भी आ गया, 4x इक्वल टू माइनस का 10 आ गया, जो x है वो मेरा
हो गया भाई, और मेरा तो हो गया एक्स की वैल्यू अभी। इसने बोला था नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, हमें बतानी है कि इस नंबर के कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हैं। डिफरेंट ऑर्डर होने चाहिए उनके विद एलिमेंट के साथ, ठीक है। कंप्रेशन ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30। पहले मुझे ये बताओ कि कितने प्राइम नंबर होते हैं लेस देन 30। प्राइम नंबर लिखो लेस देन 30, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23 और तो 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये होती है, ये है 10 होंगी, ठीक है। अब इसने बोला कि इस 10 एलिमेंट का पॉसिबल नंबर मैट्रिक्स कितने होता है, 10 आ सकता है क्या, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। 10 रो एक कॉलम हो सकता है, या मतलब ऐसे हो सकता है कि एक 10 कॉलम ऐसे हो सकता है, फिर 5 2 ये हो सकता है, 2 5, मैंने ऐसे तो बताया था, ऐसे ही हो सकता है, यानी कि 4 ही बने। इसका जो आंसर आएगा वो 4 है भाई। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में करवाए, तो थैंक यू फॉर एवरीवन, बने रहिए हमारे साथ। और आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करने हैं। और आप ये कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। वो पार्ट जल्दी से कवर करो। अब थर्ड, कल को हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।